हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ, एक नए अंदाज, नए जोश, नए जून और नए धमाकेदार सेशन के साथ। कुछ नया नया जोड़ना भी चाहिए बच्चों, है ना। तो आज मैं फिर से लेकर के आ गया परसेंटेज चैप्टर एक्सरसाइज 9A आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। मैं पिछला क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बात मैंने बताया था कि हो सकता है क्वेश्चन में कुछ लिखने में मेरे से फॉल्ट हो सकता है, लेकिन आंसर्स जो सॉल्यूशन था उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। ये मैं कई बार अश्योर होकर आप लोगों को मैंने बताने का काम किया। रही बात जो आप लोग बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, तो हमको हिंदी मीडियम वाले को अंग्रेजी और समझने में दिक्कत होता है, वर्ड्स में दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स का मतलब गणित, गणित 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 सिर्फ अंकों का खेल है, अंकों का खेल है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब बिना इधर उधर की बात के सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैं लिख चुका हूं बोर्ड पे, अब मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चंस बनने के बाद अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको अच्छे से इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में एक बढ़िया पकड़ बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम। कहने का मेरा मतलब है कि एक फुटबॉल टीम जीतता है 7 गेम्स को, जो कि विच इज 35%, वो 35% होता है ऑफ द टोटल गेम। मतलब टोटल गेम का 35% होता है क्या। 7 गेम जो वो जीतता है वो अपने आप में 35% होता है टोटल गेम का। ये 35% जो है ये टोटल गेम का 35% है क्या, 7। यहां लिख भी दिया है फुटबॉल टीम विन 7 गेम विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम। हमको नहीं पता कि टोटल गेम क्या है, लेकिन 7 गेम जीतता है तो 7 गेम अपने आप में 35% के बराबर है। हमको नहीं पता कि टोटल गेम कितना खेल रहा है टीम, है ना, लेकिन इतना क्वेश्चंस में क्लू दे दिया है कि 7 गेम अगर जीतता है तो वो 7 गेम टोटल गेम का 35% है। ठीक है। अब आगे बढ़िए, है ना, है ना। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। तो बोलता है वो कितना गेम खेला, मतलब वो टीम के द्वारा कितना गेम्स खेला जाता है तब पता चलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट द टोटल गेम्स प्लेड इज एक्स, है ना, ये हम पहले लिख दिए हैं। अब हमको नहीं पता को टोटल गेम कितना है, तो टोटल गेम कितना है तो वो तो एक्स लिख दिए। और ये जो 35% है, बोलता है कि ये 35% 7 गेम खेलता है तो वो 7 गेम टोटल का 35% वो अपने आप में 7 गेम है। तो चलिए इसको लेट द टोटल गेम्स इज 35%, लेट द टोटल गेम प्लेड इज एक्स, ये एक्स हो गया। अब आगे बढ़िए, बोलता है कि ये 35% जो है 35% है ना, 35% ऑफ एक्स बराबर 7 गेम है ना। 35% ऑफ एक्स बराबर 7 गेम्स है ना। तो ये कहना ये चाह रहा है कि ये एक्स का 35% जो है वो 7 गेम है। ठीक है। हमको टोटल गेम नहीं पता, ये जो टोटल गेम माने वो एक्स है, और ये एक्स ही गेम, ये टोटल गेम एक्स ही खेलता है, और ये एक्स टोटल गेम का 35% है 7 के बराबर, वो 7 गेम के बराबर ये एक्स ही है, एक्स ही है टोटल गेम। इस गेम का 35% है कौन, ये 7, यानी कि 7 गेम जो खेलता है। तो हमको टोटल गेम निकालना है। ठीक है। वो 100% गेम का संख्या क्या होगा, तो आगे देखिए क्या होगा। तो 35% का मतलब हो गया 35/100 इंटू एक्स हो गया बराबर 7 हो गया, है ना। अब आगे देखिए इसको सॉल्यूशन देते हैं। 35 मल्टीप्लाई एक्स, तो 35 इंटू एक्स 35/100 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे आइए अगले पड़ाव की ओर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, है ना, 35x, है ना, 35x बराबर 7। यहाँ डिवाइड में है, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 35। आप कहिएगा 35 कैसे आ जाएगा, तो ये 35 जो है वो आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है। तो कांस्टेंट हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि राइट साइड होता है, यानी राइट हैंड साइड, और
वेरिएबल हमेशा एलएचएस साइड होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी एक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस हो गया इधर कांस्टेंट हो गया राइट हैंड साइड। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 7 5 जा 35, ऊपर से नीचे को डिवाइड कर सकते हैं, नीचे से ऊपर को, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 5 जा 35 कट गया। अब 5 से 20 टाइम्स में ये कट गया, है ना। तो कितना गेम हो जाएगा, यहां लिखिए टोटल गेम बराबर, गेम से बराबर 20 हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए यहां से सॉल्यूशन फिर स्टार्ट है आपका, है ना। यहाँ ये सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर मेरा क्लास पसंद आए, अगर मेरा बताने का तरीका पसंद आए, अगर मेरा टीचिंग स्किल्स पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उससे दुगने अंदाज में आप सबके लिए अच्छे अच्छे मैथ्स के टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा आपसे संकल्प भी है। चलिए, तो आज मैं इस कथा को यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। चलिए।